अभी देखो कैसे दिख रही है, वो देखो फिर। ठीक है। हाय, आई एम सो सॉरी यार, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस। देखा इतने इतने अच्छे पर्सनालिटी है आप संदीप जी कि देखिए लाइव जा रहा है। मैं ट्राई करती हूँ दोबारा संदीप जी को ऐड करने की। ओह माय गॉश, प्लीज आजा। We are ओह माय back. गॉड, सीरियसली इतनी Finally. वही मुझे इतना अफसोस हो रहा है आज। सीरियसली यू आर सो नाइस, एक फ्लो में थे। देखा आप इतनी अच्छी, इतनी हैवी पर्सनालिटी, देखो मेरा इंस्टा भी डर गया। आप सीरियसली आज से मेरा इंस्टा भी डर गया, बोला कि नहीं 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 नहीं। एनीवेज सॉरी, हम एक हाउ वी आर टॉकिंग अबाउट यार कि आप लोग, आपको जैसे स्टार्टिंग में आपको क्या डिफिकल्टी आई थी, वी आर टॉकिंग ऑन I was दैट। actually जब बीच में ऑफ हुआ, I was telling you about one of my shows which I had done. जो हमने फर्स्ट मूवी वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट मूवी। हाँ, so मेरी फर्स्ट मूवी वाज अबाउट जुबैदा। और जुबैदा, मैं ओके। ऐसी नाइट क्लब में डांस कर रहा था एंड मुझे आके आदमी ने कार्ड दिया कि भाई ये कार्ड लीजिए एंड यू लुक लाइक अ वाओ, बॉलरूम डांसर और आप मुझे फोन करिए, वी हैव अ प्रोजेक्ट, मे बी वी कैन वर्क टुगेदर। मैंने फोन किया और मुझे मुलाकात हुई श्याम बेनेगल जी के साथ में एंड देन द फिल्म स्टार्टेड। बट फिल्मों में क्या होता है ना कि आपको एक स्टीरियोटाइप हो जाता है कि रोमांटिक गाने करने सो पार्कर को बुला लो। बट जी, ऐसा तो नहीं है, एज अ कोरियोग्राफर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। पर लेकिन जितनी मैंने एग्जैक्टली। फिल्में की, 15-20 फिल्में की हैं, जितनी भी फिल्में मैंने की हैं उनमें सारे लव सॉन्ग्स रहे, सारे रोमांटिक गाने रहे। बिकॉज कहीं ना कहीं पे बॉलरूम डांस जो है उसको रोमांस जोड़ा गया है हमारे देश में। हाँ, तो इट्स ऑलवेज बीन, या फिर क्लब डांसेस रहे, पार्टी डांसेस रहे। सो एग्जैक्टली। आई थिंक इट्स फाइन टू गेट स्टीरियोटाइप्ड, पर इसका मतलब ये नहीं है एज अ कोरियोग्राफर वी कांट डू डिफरेंट थिंग्स, वी डेफिनेटली कैन। बट एक्चुअली जैसे आपने बताया कि रोमांस से जुड़ा, तो रोमांस की तो बात ही अलग होती है। और प्लस अपने बॉलीवुड में एक आदत भी है शायद कि कुछ भी चीजों पे ना स्टैंप लग जाता है बहुत जल्दी। बिल्कुल। अभी आप, हाँ, अभी अगर मैं जैसे आइटम सॉन्ग करूंगी तो मेरे पे स्टैम्प लग जाएगा आइटम। मैं आइटम के अलावा भी शायद कुछ कर सकती हूँ, जैसे अभी आपने बताया कोरियोग्राफी में तो कितने सारे पैटर्न्स होते हैं, आपको सैड से लेके रोमांटिक से लेके आइटम से लेके। तो ये बहुत बड़ा अपना मसला है अपनी इंडस्ट्री का, मतलब स्टैंप लगा दो बंदे को कि बस बंदा यही कर सकता है। बिल्कुल। और लैटिन डांस का क्योंकि बिकॉज ऑफ मे बी कपल डांस है, शायद इस वजह से लोगों की थॉट ऐसी होगी कि सिर्फ इसमें रोमांस ही हो सकता है। तो ऐसी बात नहीं है। वैसे आप खुद भी बड़े रोमांटिक लगते हो, तो आपने वैसे कितने सारे रोमांटिक गाने किए आपने? वेल, काफी रोमांटिक गाने किए हैं एंड आई थिंक रोमांस इज द एसेंस ऑफ आवर फिल्म्स। हमारी यस, फिल्में जो हैं रोमांस के बिना अधूरी हैं। और एग्जैक्टली। ऑफ कोर्स जब रोमांस का काम आता है और कुछ गाने मिलते हैं करने के लिए, खुशी मिलती है। बिकॉज किसी को भी साथ में जोड़ना थ्रू डांसिंग इज अ ब्यूटीफुल सही थिंग बात। एंड अगर मुझे ऐसी जिम्मेवारी मिलती है करने की तो व्हाई नॉट। और बड़ा दर्द होता है जब अगर कोई सिंगल रहता है तो। कोई कोई अगर सिंगल रहता है तो उसको तो बहुत दर्द होता होगा कि यार मैं दो दिलों को जोड़ तो रहा हूँ, रोज जोड़ता रहता हूँ यार, मैं तो बंदा या बंदी हो, वो बोलेगा यार मैं तो अकेला ही रह गया यार। तो वो बड़ा दर्द होता है। और अपने हिंदी में एक बहुत अच्छी चीज है अपने बॉलीवुड में कि हमारे यहाँ पे रोमांस बहुत ही तरीके से पिक्चराइजेशन करते हैं, नो वल्गैरिटी, बहुत ज्यादा, मतलब एक कैमरा भी एक टर्न पैन होता है, वो भी एक ओपनली नहीं होता है, मतलब काफी चीजें कहते हैं ना, जैसे शुद्ध हिंदी में कहते हैं ढकी चीजें अच्छी लगती है। तो आपको, आपने इतने सारे गाने किए, आपको खुद को किस में मजा आता है करने में, रोमांस में, आइटम्स में, या ओके फाइन नॉर्मली कपल सॉन्ग में, आपको किस में, आपको खुद को किस में अच्छा लगता रोमांस एनी डे। आई है? थिंक ओह। रोमांस को जिस तरह से दिखाया जा सकता है वो जी, इट्स एट द पीक ऑफ इट्स ब्यूटी। और जी, उसमें चाहे लड़की की ब्यूटी हो या हीरोइज्म ऑफ द सही बात बॉय है। हो, जो भी हो, रोमांस में सबसे अच्छा निखर के बाहर आता है। एंड आई लव डूइंग रोमांटिक सॉन्ग्स, आई विल नॉट से नो अबाउट इट वाओ, एट ऑल।
मेरी पहली फिल्म से लेकर के मेरी लास्ट फिल्म मैंने अभी कुछ समय पहले लॉकडाउन से पहले हमने की, बधाई जी हो बेटी हुई है, और उस फिल्म में जी भी एक रोमांटिक गाना हमने किया है। सो आई थिंक रोमांटिक गाना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फिल्म, और वो इम्पोर्टेंट यस मौके पे अगर मुझे बुलाया जाए तो मुझे और अच्छा लगता है। तो अभी नेक्स्ट टाइम से ना मैं भी याद रखूंगी, अगर रोमांटिक हो मैं अपने प्रोड्यूसर को बोलूंगी सर प्लीज आई वांट संदीप जी ओनली। बिल्कुल। मुझे संदीप जी चाहिए, खाली सिर्फ संदीप जी चाहिए। तो आपको स्पेशली रोमांटिक में ज्यादा अच्छा लगता है गाने में? और बिल्कुल आप बिल्कुल। जैसे खुद इतने मॉडलिंग करते हो, आपका खुद का फेवरेट ब्रांड कौन सा था जो आपको आज तक का लगा हो कि मेरा बहुत अच्छा ब्रांड था और मैंने बहुत इंजॉय किया ये शूट में? मेरा लास्ट शूट जो रही मेरी वाज विद रोलेक्स, एंड आई थिंक दैट वाज अ ब्यूटीफुल शूट बिकॉज इट मैं घड़ी नहीं पहनता हूँ, तो मुझे जब ऑफर मिला कि आपको ओह रोलेक्स का एम्बेसडर बनना है एंड डू अ शूट फॉर क्या रोलेक्स, बात एंड आई है। वाज लाइक ओके आर यू रियली श्योर, बिकॉज मैं इतनी घड़ी पहनने वाला इंसान नहीं हूँ, पर लेकिन इफ यू आर सही चूजिंग बात मी है। टू बी योर एम्बेसडर व्हाई नॉट। हाँ एंड आई थिंक रोलेक्स की शूट ऑफ माइन वाज द मोस्ट डियरेस्ट टू मी, और इट वाज मोस्टली पिक्चर्स, बट यस इतना दिन भर में हमने अलग अलग स्टाइल में रोलेक्स वॉच जो दुनिया की बेस्ट वॉचेस मानी जाती है उसकी शूट की, एंड सही आई बात थिंक है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम्स फॉर मी। एंड बाद में काफी कवर्स पे भी आई थी मैगजीन्स के, एंड आई थिंक जी जब इस तरह से उसको सराहना मिलती है किसी प्रोजेक्ट को, इट जस्ट फील्स वंडरफुल। आपके लिए सर एक वैसे तो क्वेश्चन बहुत है बट अभी लास्ट वाला क्वेश्चन बिकॉज अभी मुझे स्क्रॉल करना होगा। टेल अबाउट योर अचीवमेंट्स। The most beautiful, I would say, or the most memorable one was National Excellence Award जब मुझे मिला। वाओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में मुझे नेशनल एक्सेलेंस अवार्ड दिया, और इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्ग्रेचुलेशन फीलिंग, थैंक यू, बिकॉज कॉन्ग्रेचुलेशन। वेस्टर्न डांसर को कभी ये खिताब नहीं दिया गया था, ये अवार्ड नहीं दिया गया ओह था, and I was the अच्छा first Western dancer to get this award. This award was very very special to me, कि मुझे पहले लगा कि आर यू श्योर आप मुझे फोन करके मुझे दे रहे हैं, बिकॉज मैं एक वेस्टर्न डांसर हूँ। नॉर्मली आप क्लासिकल सही डांसर्स को बात है। देखते हैं, आप फोक डांसर्स को देते हैं, और सही यहाँ बात पे है। आप एक वेस्टर्न डांसर को दे रहे हैं, एंड आई वाज वेरी हम्बल्ड कि मुझे नेशनल एक्सेलेंस अवार्ड मिला। एंड उसके बाद जब मैं घर आया, आई वाज लाइक अभी मुझे और भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ऑलरेडी एक मुकाम हासिल कर लिया है तो आपको उसके आगे जो पड़ाव है उसको कैसे क्रॉस किया जाए। सो आई थिंक अवार्ड जब मिलते हैं तो घबराहट होती है कि अभी आगे क्या हम्म होगा, कि आपने अचीव सही तो बात कर है। लिया एक जगह अवार्ड, पर इसके आगे क्या होने वाला है। एक होता है ना कि आपको एक अवार्ड मिल गया बट बहुत लोग सोचते हैं चल ठीक है यार, लंबे हो जाते हैं, फैल के सो जाते हैं। बट जो समझदार होते हैं आपके ऐसे, वो सोचते हैं कि अभी मुझे और करना है, बिकॉज एक तरह से इट्स टफ। आप वो रिस्पॉन्सिबल या बिकॉज आपको चूज किया गया है, वो लेवल पे आप आ गए हो, तो उस लेवल को आपको मैनेज भी करना है, आपको मेंटेन भी करना है, राइट? आपके लिए एक क्वेश्चन है जफर जी की तरफ से। संदीप जी, एज एन रेडियो जॉकी प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। Zafar ji, thank you so much for your question. As a radio jockey, I would say it was a shocking thing for me. मैंने कभी भी रेडियो पे कुछ नहीं किया था, इंटरव्यू जरूर दिए थे फोन पर वगैरह, पर लेकिन एक रेडियो शो होस्ट करना और बाद में उसको जी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर भी वो शो आया, इट क्या वाज अ बात है। बिगेस्ट चैलेंज। बिकॉज जब मुझे कहा कि कम एंड ऑडिशन फॉर इट, आई वाज लाइक ओके, इस उम्र में मुझे ऑडिशन करने के लिए बोला जा रहा है, ओके नो प्रॉब्लम, आई विल कम एंड ऑडिशन। और ऑडिशन हुआ, एंड जी मुझे लगा कि ये मैं एक नई दुनिया में आ गया हूँ, क्योंकि क्या बात है। आवाज के जरिए अगर आपको किसी को अपना खुशी जाहिर करनी हो या दुख जाहिर करना हो आवाज जी के जरिए, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, जो सिंगर्स बहुत अच्छे ऑब्वियसली से करते हैं, ऑफ कोर्स आरजे बहुत अच्छे से करते हैं, पर एज अ डांसर मैंने स्टेज पे इमोशन दिखाए हैं थ्रू फेशियल एंड थ्रू बॉडी लैंग्वेज, कभी इतनी बात जी नहीं की स्टेज पर। और यहाँ पर आप मुझे माइक के सामने बिना कुछ हिले डुले आपको बस माइक को पकड़ के आपको इमोशंस निकालने हैं, इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। पर मुझे एग्जैक्टली आई वुड डेफिनेटली से रेडियो नशा की जो पूरी टीम थी जिन्होंने मुझे ये शो ऑफर किया जी आउट ट्विस्ट करे, उन्होंने मुझे बहुत मदद की। और जी बाद में जब उसको खिताब मिला ऑफ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, आई थिंक इट बिकेम फर्दर मोर ब्यूटीफुल फॉर मी कि मेरा एक मेहनत जो मैंने इतनी की एक शो पे रंग लाई है। और मेरी क्लोजिंग लाइन होती है शो पे, जी वो क्लोजिंग लाइन के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी कि मैं आपको क्या बताऊं।
कुछ ना मिस करें, सबको किस करें, आओ ट्विस्ट करें। इट वाज अमेजिंग सो टफ अमेजिंग। कि किस तरह से आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं आओ ट्विस्ट करें। सो आई थिंक दीज आर सम थिंग्स, हर इंसान जिंदगी में अलग अलग चीजें सीखता सही है, बात है। एंड आई थिंक एग्जैक्टली आपको एंड इन आर्ट आप हमेशा सीखते रहेंगे। जैसे डांसिंग पे भी हम कहते हैं ना कि डांसिंग का कोई एंड नहीं है। वी कांट से कि फाइन हमने ग्रेजुएशन कर लिया, कंप्लीट हो गया हमारा कोर्स। तो वैसे हम आर्ट के या लिए भी बोल सकते हैं कि अभी बिल्कुल आप नहीं। जितने आपकी उम्र होती जाए, आप एक्सपीरियंस वाइज होते जाओ, आप एज होती जाए, आप जितना सीखे उतना ही कम है। और जैसे आवाज के थ्रू, जैसे मैंने कहा ना कि हम पर्सनल लाइफ में तो अगर खुश होते हैं तो यार वॉइस नोट भेज दिया या फोन करके बोल दिया, और किसी पे गुस्सा है तो डैश डैश करके वॉइस नोट भेज दिया, पर एक आवाज के जरिए पूरे लोगों को या इट्स इम्प्रेस टफ। करना बहुत, हाँ ये बहुत ही टफ चीज है। और प्लस जैसे आप लोग का जैसे डांस है, आप लोग का लैटिन डांस, उसमें तो आप लोग को पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, आप लोग को सारी चीजें तो बॉडी लैंग्वेज से ही होता है ना। आप लोग को तो सब बॉडी लैंग्वेज में ही आपको सारा इम्प्रेस करना है, कन्विंस करना है, सारी चीजें आपको। तो आपने दोनों ही टफ काम लिया और बाखूबी से बहुत अच्छे से आई एम श्योर आपने निभाया। मैंने देखा आपका वो जो प्रोमो था आपका रेडियो का, बट किया तो आपने अच्छा। थैंक यू बट मुझे थैंक ये यू। एक जानना था कि आप इतने फेमस पर्सनालिटी, इतना हैंडसम भी, तो कोई तो आपके पीछे, आपके फैन तो आपको बहुत बार तो डिस्टर्ब किए होंगे, ऐसा कब कब हुआ है? मेरा ये मानना रहा है कि आपको लोग डिस्टर्ब नहीं करते, जी वो अपना अपना प्यार जाहिर करते हैं। अभी आप पे जी। बनता है कि आप किससे डिस्टर्ब हो, किससे डिस्टर्ब ना हो। नहीं सो संदीप जी, अगर मैं वो वाले डिस्टर्ब नहीं कह रही हूँ। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मैं रह नहीं सकूंगी। बहुत सारे फैंस होते हैं ना जो पीछे पड़ जाते हैं, आपके तो 100% बहुत दीवानी होंगी, दीवानगी, हाँ। आई थिंक मायने मेरे लिए ये रखता है कि इतने मायने रखता नहीं कि मेरे लिए कौन दीवाना है, मायने ये रखता है कि मैं किस लिए दीवाना हूँ। आई थिंक ओए ओए। दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। और लोग जो हैं आर्ट पसंद करते हैं, प्यार भेजते हैं, थैंक यू फॉर दैट। बट जी। जिस जो आपने कहा, आई थिंक व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि मैं किसको पसंद करता हूँ। ओए ओए दैट ब्लशिंग। दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। नहीं, बट हम अगर कोई अगर हमें पसंद करता है तो हम उस काबिल है, मतलब वो भी बहुत बड़ी बात होती है ना कि हम उस काबिल है कि हमें कोई पसंद करे। कि देखिए, लोग तो अपनी तारीफ खुद ब खुद बहुत करते हैं, बट एक्चुअल तारीफ ये होती है जब आपकी कोई तारीफ करता है। अगर मुझे कोई कहता है, अगर मैं जैसे मैं अपनी अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, ओके हम अच्छा फाइन, पर मुझे तब खुशी होती है जब मुझे कोई कहता है तनीषा यू लुकिंग ब्यूटीफुल या यू लुकिंग गुड, तो लगता है कि हाँ वाकई में आई एम लुकिंग गुड। आपके लिए संदीप जी मैसेज है। हबीब ने कहा है हाय संदीप एंड हाय तनीषा। जफर जी ने कहा है आपके लिए मैसेज, और अरुण जी की तरफ से आपका मैसेज है। आई मीन बहुत सारे रिगार्ड्स हैं आपके, और बहुत सारे लोगों ने थैंक यू। आपको ग्रीट किया है यहाँ पे। एंड सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप लोग ने इतना, आई मीन बहुत अच्छा लगता है ना कि अगर हमारे गेस्ट जो आते हैं, और हम जब किसी की भी लाइफ में जाते हैं, जब लोग आके हमारे साथ जुड़ते हैं, कितना अच्छा लगता है। थैंक यू रिया, थैंक यू स्वाति, थैंक यू रक्षी, थैंक यू अरुण जी। तो तो आप किस पे मरते हैं वो तो हम जान गए, जानेंगे, ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे आपसे पूछूंगी। तो वो तो सीक्रेट है, वो यहाँ पे नहीं बताएंगे। बट आप नेचर वाइज में जिस तरह से आपका पोजीशन है, बहुत लोग बहुत ज्यादा अकड़ू, बहुत खड़ूस होते हैं, बट आप बहुत ही सॉफ्ट नेचर के हो, आप बहुत ही पोलाइट हो। इसका क्या सीक्रेट है संदीप जी? आई थिंक डांस है सीक्रेट इसका, बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे हिसाब से डांसर जो होता है उसको जमीन पे नाचना होता है। जी हम लोग आसमान में नहीं उड़ सकते, और एग्जैक्टली आसमान में उड़ के फायदा कुछ नहीं है, कि डांस जो होता है हमारा जमीन पे होता है। सो सही बात है। कभी भी मुझे जो भी लोग मिले जिंदगी में, आई थिंक ह्यूमिलिटी एंड बीइंग हम्बल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। भगवान ने मुझे तोहफा दिया है डांस का, जी इस तोहफे का मुझे उस पर गरूर या घमंड नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली जो मुझे लोग उसके ज्यादातर लिए करते हैं, हाँ। धन्यवाद बोलना चाहिए कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस गिफ्ट एंड थैंक यू फॉर पीपल हु आर अप्रिशिएटिंग दिस गिफ्ट। तो कहाँ पे इसके इन सब के बीच में ईगो या फिर फीलिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी अबाउट इट कहाँ आ जाता है? एग्जैक्टली सो डेफिनेटली आई वुड एग्जैक्टली से कि क्या पता ये तोहफा मुझसे कब छीन लिया जाए, या कब मैं सही ना बात नाच है। पाऊं। तो इसलिए ओ मुझे इस पे घमंड नहीं होना चाहिए, मुझे बल्कि इसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मुझे इसका तोहफा मिला है, एंड आई शुड बी ग्राउंडेड।
एग्जैक्टली exactly. पर बहुत सारे कोरियोग्राफर आजकल डायरेक्टर बनते जा रहे थे। तो संदीप जी, आपका क्या इरादा है? Well, they आपका say क्या इरादा है? never say never. So I जी don't know, but as of now मैंने कभी सोचा नहीं कोरियोग्राफी के बारे में। डायरेक्शन के बारे में सोचा है इन टर्म्स ऑफ स्टेज डायरेक्शन जी किया है। कैमरा जी डायरेक्शन फिल्मों में एज अ कोरियोग्राफर करते आया हूँ, पर लेकिन एज अ फिल्म डायरेक्टर I haven't thought, but like I said, never say never. You never know कब मौका मिल जाए, ट्रू और अगर कोई अच्छा मौका मिलेगा तो लाइक मैंने कहा पहले से कि मैंने कभी किसी मौके के लिए मना नहीं किया है, हमेशा जी मौके का फुल फायदा उठाया है, और जी उसके बाद में ये भी अपना 100% दिया है उसके लिए। तो जी। दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, और अगर मुझे मिलता है करने के लिए तो आई एम श्योर आई विल गिव इट अ शॉट। और आपको तो बहुत सारे ऑफर्स आएंगे एज ए हीरो, आपने क्यों नहीं किया? आपको आएंगे होंगे। मैं तो बिना बोले, बिना मिले आपको बता सकती हूँ, मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि आपको तो डेफिनेटली, आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर बट प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि आप जैसे हैंडसम पर्सनालिटी को तो जरूर आए होंगे ऑफर। तो आपने मुझे क्यों नहीं किया फिर डेफिनेटली से भी? आए, मुझे मैंने मैंने एक तो फिल्में की मैंने, अभी जी। मेरी एक फिल्म रिलीज होने वाली है, इनफैक्ट इट्स कॉल्ड आई एम नॉट अ पॉर्न स्टार नजर संभाल के। अरे इट्स या इट्स इंटरेस्टिंग फिल्म, इतना और इतना इट्स हॉट। इट्स इट्स अ मेन लीड इन द फिल्म। सो आई थिंक क्या बात आई है। एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई वुड नेवर से नो टू एनी प्रोजेक्ट जो मेरे पास आया, मैंने हमेशा से किया है। ये फिल्म जो है आई एम नॉट अ पॉर्न स्टार नजर संभाल के, नाम कंट्रोवर्शियल है, बट इट्स अ एग्जैक्टली वेरी वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। इट सेज कि आप लोगों के पहनावे पे मत जाइए, जी। उनके आउटर एग्जैक्टली अपीयरेंस से मत जाइए, उनके दिल को या देखिए, दिल को समझिए, बिकॉज दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये फिल्म का मैसेज है। वाओ। सो अ तो पॉर्न रिलीज स्टार होने इज वाली अ है। पॉर्न स्टार इज अ यस, पॉर्न स्टार इज अ वे टू से कि आप किसी को एक स्टीरियोटाइप में जाकर के एक मोल्ड में मत डालिए, उनको जानने की जी कोशिश करिए, उनको पहचानने की कोशिश करिए। एग्जैक्टली exactly. ठीक है यार, चांस मिलेगा तो हम भी आएंगे आपके प्रीमियर देखने। आई एम नॉट अ पॉर्न बिल्कुल, स्टार थैंक यू। देखने। मतलब डायरेक्ट आपको एकदम हॉट केक वाला आपको टाइटल मिल गया। एकदम हॉट केक वाला आपको देखा ना, मैंने कहा था ना, मैंने प्रेडिक्ट किया था ना, आपको आया होगा कोई ना कोई, और इतना आया था। और तो फिर अभी आप अभी आप आपका करियर आपने क्या सोचा है फ्यूचर वाइज? क्योंकि अभी तो खैर, अभी तो हम किसी को भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बिकॉज लॉकडाउन में सभी लॉक है। तो बट आपका भी क्या फ्यूचर आप प्लान कर रहे हो? ये जो आपने इतने ये जो इंडियन लैटिन बॉल डांस का जो आपने यहाँ पे किया अब्रॉड, यूरोप में तो बहुत बहुत लोग करते हैं, बट इसका आपने सोचा कि बाहर भी कुछ अपने इंडियन स्टाइल में थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके कोई क्लासेस वगैरह किया जाए? आपने सोचा है कभी? वेल ऑलरेडी मेरा डांस क्लासेस जो है पूरे काफी कंट्रीज में चल रही हैं, ओके। एंड मेरा 5 साल में अगर आप मुझसे बात करते हैं तो आई वुड लाइक टू take my initiative Dance for a Cause to more countries. I'm already in USA and in UK and Singapore and Dubai वाओ। and Mauritius. I would like to go to more countries as well. तो काफी यस। जगह पे डांस फॉर अ कॉज जाता है मेरा, एक साल भर में हम सब तरफ ट्रैवल करते हैं, बट आई होप आई कैन गो टू मोर कंट्रीज, क्योंकि मुझे ट्रैवल यस। का बहुत शौक है, और आई थिंक डांस फॉर अ कॉज हेल्प्स मी टू गो अहेड। चलो एक चीज आपकी मेरी, वैसे तो प्रोफेशन थोड़ा बहुत मिलता है, एक चीज मिली, आई ऑल्सो लव ट्रैवलिंग, क्योंकि ट्रैवलिंग का अलग ही मजा होता है। मतलब आप ना कितने भी डिप्रेशन में रहते हो ना आप, मैं ऐसा समझती हूँ कि आप थोड़े फ्रेश हो जाते हो। मतलब बिल्कुल। हमारी जो, हाँ, आप जैसे अब अकेला है कोई इंसान, या उसको फैमिली का पंगा है, या फिर उसको पर्सनल लाइफ का पंगा, या गर्लफ्रेंड का है, या बॉयफ्रेंड का है, या वाइफ का है, तो हमारी एक तो इंडस्ट्री इतनी अच्छी है कि जैसे हम सेट पे जाते हैं, हमारी जो 100-200 लोग की टीम होती है, हम वहां पे रिफ्रेश हो जाते हैं। प्लस आप ट्रैवलिंग करते हो तो ट्रैवलिंग में भी बहुत सारी चीजें हो जाती है, कोई नए नए हॉट केक मिल जाते हैं आसपास में। Always. तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। तो जाते जाते संदीप जी, पहली बात तो थैंक यू सो मच। आप आज थैंक बहुत यू। सारी चीजें ऊपर नीचे हुई, आपने मैनेज किया। जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सबको? मैं यही बोलूंगा, एक कुछ कविता है फ्रॉम गोपाल दास नीरज जी की, एक छोटी सी कविता है, दो जी लाइन। दुख जी में नाचो सुख में नाचो, दुख में जी नाचो सुख में नाचो, जीवन है जी। ताता थैया रे, कौन रे या जाने कब उड़ जाए सांसों की सोन चिड़ैया रे। सो हमेशा डांस करते रहिए। वाओ, ये आपको गोल्डन अमेजिंग। मोमेंट्स मिले हैं, आपको गोल्डन मोमेंट्स मिले हैं जीने के, और उसको जिया जाए डांस के सही जरिए, बात है। डांस के थ्रू। वाओ, सो स्वीट ऑफ यू। जफर जी का मैसेज है, हबीब थैंक यू सो मच, आपने इतना इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली। जफर जी ने कहा यू बोथ आर रॉकिंग। थैंक यू सो थैंक मच यू। जफर जी, थैंक यू थैंक सो यू। मच।
दो दो नाचने वाले मिले तो रॉकिंग हो गई ना। एक नाचने वाली और एक नचाने वाला। तो रॉकिंग तो होगा ना। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टीवी थैंक यू, तनिषा लवली सिंह बीइंग में, विद यू, और थैंक यू। प्रेजेंटेड बाय डीएसए बॉलीवुड चैनल की तरफ से, और सपोर्टेड बाय द पिकानी पैशन फॉर फैशन में आने के लिए। थैंक यू सो मच संदीप जी। थैंक यू, ऑल द थैंक बेस्ट, यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। So, guys, thank you so much for joining this. Thank you so much, Ria, DSA Bollywood channel, Raksha, Bharat, Habib, and Zafar ji, Kapil, and my lovely friends, uh, Archana, so many guys. I mean, सभी lovely friend है, अरुण जी, सबको दिल से मैं थैंक यू बोलती हूँ। आपने ज्वाइन किया टीवी तनिषा सिंह में आने के लिए, और डीएसए बॉलीवुड चैनल की तरफ से थैंक यू सो मच, एंड द पिकानी पैशन फॉर फैशन की तरफ से सो मच। कल भी हम मिलेंगे इसी समय एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, टेक केयर।